नमस्कार बच्चों। आज शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकारों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ व्यंजन वर्णों की एक, दो या अधिक बार आवृत्ति हो, चाहे स्वरों की समानता न हो, यानी उस व्यंजन वर्ण की मात्राओं में भले ही भिन्नता पाई जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस उदाहरण में च वर्ण की आवर्ती से शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अन्य उदाहरण अगर आप लोगों को बताएं तो जैसे सत्य स्नेह शील सुख सागर, इसमें स वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, अतः यह भी अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तरनी तनुज तट तमाल तरवर बहुछाए, इस उदाहरण में तय वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। बरसत बारिद बूंद गही, इसमें वर्ण की आवर्ती हुई है। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर, इसमें व तथा क वर्ण की आवर्ती हुई है। सुरभित सुंदर सुगध सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें स वर्ण की आवर्ती हुई है। घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, इसमें घ वर्ण की आवर्ती हुई है। चपला चमके घन बीच जगई, छवि मोतिन माल अनमोल की, इसमें च और म वर्णों की आवर्ती हुई है। और कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे, इसमें क वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है। अतः जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार या अनेक बार आवर्ती होती है, वह अनुप्रास अलंकार माना जाता है। इसके बाद यमक अलंकार के बारे में आपको बताते हैं। जहाँ शब्दों की आवर्ती भिन्न भिन्न अर्थों में होती है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस अलंकार में एक ही शब्द के कई बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने से कविता की सुंदरता में वृद्धि होती है। जैसे कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। यहाँ पर कनक शब्द के दो अर्थ है। पहला अर्थ धतूरा, जिसे खाकर आदमी पागल हो जाता है, और दूसरा अर्थ स्वर्ण, जिसे प्राप्त करने मात्र से ही आदमी पर पागलपन छा जाता है और अमानवीय काम करने लगता है। अतः इसमें यमक अलंकार है। और अन्य उदाहरण, जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती है। यहाँ बेर शब्द दो बार आया है। पहले शब्द तीन बेर का अर्थ है तीन बार, जबकि दूसरा तीन बेर शब्द का तीन बेर नामक फल विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ है। अतः यह उदाहरण शब्द अलंकार यमक का है। कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लोनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। बेनी कवि का नाम, बेनी चोटी, रति रति जरा जरासी और रति कामदेव की पत्नी। इस प्रकार से इनमें दो शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ है, तो यहाँ यमक अलंकार माना जाता है। अन्य और उदाहरण आपको बताते हैं। माला फेरत जग भया फिरान मन का फेर,
कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसमें दो शब्द है, मन का माला का दाना और मन का हृदय का, इसलिए इसमें भी यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, इसमें भी दो घटा शब्द आए हैं। पहली जो घटा है वो बादलों का जमघट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और जो दूसरी घटा है वह कम हुआ इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ भी यमक अलंकार माना गया है। अन्य उदाहरण, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, यहाँ दो शब्द उर्वशी आए हैं। पहला शब्द उर्वशी उर पर बसी हुई माला या हार, इसके अर्थ में है, जबकि दूसरी उर्वशी एक अप्सरा का नाम है, तो यहाँ भी यमक अलंकार माना जाता है। लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना, इसमें भी दो शब्द लहर के रूप में आए हैं। पहले लहर का अर्थ तरंग है और दूसरे लहर का अर्थ लहराने या मचलने से है, तो यहाँ भी यमक अलंकार माना जाता है। गुनी गुनी सब कोई कहे, निगुनी गुनी न होई, इसमें भी दो शब्द गुनी गुनी आए हैं। इनके भी भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ भी यमक अलंकार माना गया है। अब श्लेष अलंकार के बारे में आप लोगों को बताते हैं। श्लेष का अर्थ है चिपकना। इस शब्द अलंकार में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होने पर दो अर्थ देता है। दूसरे शब्द में, काव्य में, जहाँ एक ही शब्द में से दो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, यानी उस एक शब्द में दो अर्थ चिपके हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। वहाँ किसी शब्द के खंड हो जाने पर पद के अलग अलग खंड हो जाते हैं और उनके अर्थ में भिन्नता आ जाती है, तो वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। आजू में गाय चरावन जय हो, इस पंक्ति का अर्थ है आज मैं गाय चराने जाऊंगा, परंतु इस पंक्ति के चरावन शब्द को जोड़कर तोड़कर न को अलग कर दिया जाए तो पंक्ति बन जाती है आजू मैं गाय चराऊ न जइयो, जिसका अर्थ हो जाता है आज मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। इस प्रकार चरावन शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होई। इन पंक्तियों में बारे और बड़े शब्दों के दो दो अर्थ हैं। पहला जो बारे शब्द है उसका अर्थ है छोटे, और दूसरे बारे का है जलाने पर, और बड़े का है बढ़ने पर, और दूसरे बड़े का है बुझने पर। जिस प्रकार दीपक के जलने पर उजाला होता है और बुझ जाने पर अंधेरा हो जाता है, उसी प्रकार किसी वंश के अंदर कुपुत्र के जन्म का प्रभाव पड़ता है। वह छोटा छोटा तो अच्छा लगता है, उसके बचपन के व्यवहार से परिवार में आनंद का वातावरण होता है, किंतु जब वह बड़ा हो जाता है तो वह अपने कुकृत्यों से वंश को कलंकित कर देता है, जिससे घरेलू वातावरण में अंधकार छा जाता है। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष के अन्य उदाहरण, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ है। मोती के साथ चमक, मानुष के साथ सम्मान या इज्जत, और चून के साथ जल। यहाँ कवि पानी रखने की बात कर रहे हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ आबा या चमक है। मनुष्य और चून आटा या चूना के संदर्भ में पानी का अर्थ क्रम से आत्मसम्मान और जल से है। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार। मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। कलियां खिलने से पूर्व फूल की दशा,
और यौवन पूर्व की अवस्था। तो यहाँ भी कलियाँ के दो अर्थ निकलते हैं, तो इसमें भी श्लेष अलंकार माना गया। को गटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। वृष भानु प्लस जा, वृष भानु की पुत्री राधा, वृषभ प्लस अनुजा बैल की बहन, बैल की बहन गाय, हलदर हल धारण करने वाला किसान, और दूसरा अर्थ है हलदर का बलराम। यहाँ वृष भानुजा शब्द के खंड यानी टुकड़े करके अर्थ में भिन्नता उत्पन्न की गई है। एक तरफ वृषभानु की पुत्री राधा के साथ हलदर यानी बलराम के भाई कृष्ण का संबंध स्थापित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ वृषभ अनुजा बैल की बहन गाय के साथ हलदर अर्थात हल को धारण करने वाले किसान के बैल के साथ संबंध बताया गया है। तो यह श्लेष अलंकार है। जा तन की जहाँ परत श्याम हरित दुति होए, यहाँ श्याम और हरित शब्द में श्लेष है। श्याम का अर्थ नीला, श्याम श्री कृष्ण और पाप है, तथा हरित का अर्थ है हरा रंग, प्रसन्न और हर लिया है। इस प्रकार से ये श्लेष अलंकार के उदाहरण हैं, अतः आप इनको समझ गए होंगे। धन्यवाद।